तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आप लोगों के लिए फिर जो है तीसरा टॉपिक, मतलब जो आपका मिलाने का कार्य था 7 जुलाई को जिनका एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का, तो इसका हिंदी है पेपर 2 का। पेपर 2 और हिंदी जो फर्स्ट लैंग्वेज में रखे हैं, हिंदी जिनका फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी रखे हैं वो मिला सकते हैं यहाँ पर। और यह जो है सेट नंबर जे का है, अगर आपका जे नहीं है फिर भी आप मिला सकते हैं क्योंकि हिंदी सबका एक ही रहेगा, लेकिन लैंग्वेज सिर्फ अंतर होगा। अगर आप सेकेंड में लैंग्वेज चुने होंगे तो आपका क्वेश्चन अलग हो सकता है, लेकिन आप सेम चीज़ चुने, पहला फर्स्ट प्रीफर दें हिंदी का, दूसरा इंग्लिश का, तो आपके लिए ये सही है। आप इधर उधर क्वेश्चन हो सकता है आपका सेट के अनुसार, लेकिन सटीक आंसर मिलाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम आपको सीडीपी का है जो 30 नंबर और 60 नंबर का जीएस का करवा चुके हैं, वहाँ पर जाकर के आप प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप मिला सकते हैं। तो चलिए इसको 91 से मिलाने का प्रयास करते हैं। और हाँ, हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए 91 नंबर से मिला लीजिए। 91 नंबर से आप लोग गद्यांश पढ़ लिए होंगे, आप सिर्फ हम यहाँ आंसर बताने का काम करेंगे। 91 नंबर में देखिए कालजयी से तात्पर्य है, तो कालजयी से क्या तात्पर्य है? हर काल में प्रासंगिक हो, हर काल हो क्या हो? प्रासंगिक हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 91 का। 92 नंबर में कहा जा रहा है साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति को पहचान करने के लिए प्रयास किया, तो 92 का भी ए हो जाएगा, पतन की ओर जाता हुआ समाज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद है समाज को गति कौन प्रदान करता है, तो समाज को गति प्रदान करता है साहित्य। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 94 नंबर में देख लीजिए। 94 नंबर क्या कहा जा रहा है? 94 नंबर में बोला जा रहा है कि किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, तो 94 का 4 हो जाएगा इसमें आंसर, जो समाज को जागरूक करते हों। चलिए 95 नंबर में कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन जाता है, तो 95 का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 96 नंबर में विश्वास शब्द का अर्थ क्या होता है, तो विश्वास शब्द का अर्थ होता है निश्चित धारणा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द है। बदतर का अर्थ क्या होता है, तो 97 का 2 अत्यधिक बुरा होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 98 नंबर में एक है गद्यांश से संबंधित है। गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है, तो 98 का 1 हो जाएगा, मूल्यों के बिखरने की झलकती है। ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर में देख लीजिए श्रृंखलित में प्रत्यय कह रहा है, प्रत्यय, तो प्रत्यय जो होता है लास्ट वाला लित, इत समानार्थी होता है। ऑप्शन नंबर आपका 99 का 2 हो जाएगा आपका, इसमें प्रत्यय अवसर पूछा जाता है, तो यह आपका सही आंसर है 2। 99 का 2 हो जाएगा। 100 नंबर में देख लीजिए। 100 नंबर में आपका दिया हुआ है पदांश से, माने कविता से दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ेंगे और उसके बाद मिलान करेंगे, तो अपना आंसर मिलाने का प्रयास करेंगे। 100 नंबर में देख लीजिए हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो 100 नंबर का जो है आपका आंसर 2 हो जाएगा, ये हुआ है संध्या के लिए। चलिए पदांश में किस का चित्रण हुआ है, तो एक का हो जाएगा। 4 नंबर प्रकृति का चित्रण किया गया है। पदांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है, तो 102 का जो है 3 हो जाएगा, मानवीयकरण। और ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं 103 नंबर में। 103 नंबर में कहा जा रहा है कि दिव सावसान में संधि विच्छेद है। दिव सावसान, इसका संधि विच्छेद जो होता है दिवस जोड़ अवसान होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। किसके हंसने की बात कही गई है, तो 104 नंबर का जो है 1 हो जाएगा, तारा को हंसने की बात कही गई है। संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है, तो 105 का आपका 3 हो जाएगा, सूर्य लालिमा से भरे आकाश को। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है, तो देखिए इसमें जो होता है कथानाथ प्लॉट होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 106 का, लेकिन उससे भी सिटी का आंसर जो है आपका सेटिंग हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। तो इसमें डॉट है, इसको डॉट पर रखिएगा थोड़ा, ये आयोग पर निर्भर करेगा, ये देता है आंसर या ये देता है। चलिए देखिए 106 नंबर के बाद 107 नंबर में देख लीजिए, मिला लीजिए। 107 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है, तो 107 का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए विद्यालय को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि यह क्या करता है, 4 नंबर हो जाएगा, बच्चों की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है
109 नंबर में 109 नंबर में मिलान करने वाला है, तो 109 नंबर का 4 हो जाएगा आंसर, मिला लीजिएगा इसको। 110 नंबर में देखिए भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो 110 का देखिए 3 हो जाएगा, हिंदी भारतीय उप महाद्वीप की लोक भाषा क्रमांक है, ये जो है सही नहीं है। चलिए अगला है 110 नंबर का। 110 नंबर में कह रहा है अधिगम को कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक और अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया में क्या करता है, माध्यम में आती है, प्रक्रिया के माध्यम में आती है, तो 111 का एक हो जाएगा व्यवहारवादी में। चलिए 111 के बाद 112 में देख लीजिए भारत के कौन से कौशल ग्रह कौशल है, यानी ग्रहात्मक कौशल है, प्रोडक्टिव लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है, प्रोडक्टिव स्किल। तो इसमें देख लीजिए 12 का 3 हो जाएगा, श्रवण और पठन। चलिए 113 नंबर में देख लीजिए भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, है ना, तो इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है, तो 113 का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, सहयोगात्मक अधिगम होगा। चलिए 113 के बाद 114 नंबर में देख लीजिए एक अध्यापक ने अपने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया, इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो 114 का देख लीजिए 114 का 3 हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना होता है। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर में भाषागत जैसे कार्य स्वर शैली तान बालाघात और लय को क्या कहा जाता है, तो 115 का 2 हो जाएगा, ध्वन्यात्मकता, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। चलिए 116 नंबर अध्यापकों और शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है, तो 116 का 1 हो जाएगा, भाषा परीक्षण का प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 117 नंबर में देख लीजिए कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है, वह अधिगम के लिए क्या कर रही है, तो 17 का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, वह अधिगम को और अधिक वास्तविक और उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 118 नंबर में देख लीजिए किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है, तो 118 का 2 हो जाएगा इसमें, वस्तुओं का जेंडर यानी बोलने वाले महिला या पुरुष। चलिए 119 नंबर में देख लीजिए 119 नंबर में कह रहा है कि भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को एक समूह में ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर और मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों को कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें, इस गतिविधि को क्या कहा जाता है, तो 19 का 2 है, अभिनय की कक्ष कहा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए श्रवण में क्या शामिल होता है, 120 नंबर में देख लीजिए 120 नंबर में क्या कहा जा रहा है, श्रवण में क्या शामिल है, तो 120 का 4 हो जाएगा, ध्वनि सुनना और ध्वनियाँ जैसी तदनुसार डिकोड करना, ऑप्शन नंबर ए सटीक है। अब इसका 120, अब बचा है 30 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का, वो कल की वीडियो में आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपनी राय ज़रूर दें कि आपको किस तरह के वीडियो पसंद आते हैं, और नए हैं चैनल पे तो कृपया करके आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। और रही बात इसमें बीपीएससी की, तो बीपीएससी टीचर वाला जो है अगस्त में 4.0 आने वाला है, तो उसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर खुद हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और जिस तरह का सिलेबस है उस तरह का सिलेबस हम कराने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ से भी बेनिफिट होने वाला है आपको, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं इंग्लिश वाले टॉपिक में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।